ओम शांति। आज है 4 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? उत्तर है, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही मालामाल बन जाते हो। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही सर्वोत्तम सेवा है। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा को ज्ञान नहीं देती है। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठकर समझाते हैं। इसीलिए इसको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। बाबा कहते हैं, परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहते कि यह सब हमारे रूप हैं। नहीं, कहेगा यह हमारी रचना है, तो यह रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है। वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। आत्मा के लिए कहा जाता है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है। इसीलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं। क्या देते हैं? एक मत। वह है मोस्ट बिलीवेड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाले हैं। इसीलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा। क्या कहा है बाबा ने? मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ माँ में कम। यह है मंजिल। मैं सबका डायरेक्ट डैड यानी प्यारा पिता भी हूँ। क्या हूँ? ड्यूरेस्ट डैड, प्यारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत मालामाल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है, पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है। वह फल एक जन्म में ही मिलता है। जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध नहीं कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सदगति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो, कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में ही रहती है। देवताएं ही भविष्य में रहने वाले हैं। उन्हों को ही उच्च गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण हैं। बाबा कहते हैं, फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस भविष्य के निवासी हैं। बैकुंठ है वंडरफुल दुनिया। वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंची ते उच्च भगवत है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते।
वह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया, और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती हैं अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं, जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न भी तो उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं, परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो दो ब्रह्मा हो गए, इनका ब्रह्मा नाम रखा गया क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ, आदि देव से बाबा कहते हैं ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा, फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ो। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस, यह तो निश्चय है। हम सो प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। काली को कितनी भुजाएं दी हैं? इतनी बाहों वाली भुजाएं चीज तो कोई होती ही नहीं है। बाबा कहते हैं यह सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे कि इनकी बाहें हैं, बाकी ये काली आदि कुछ नहीं। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है, वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते। बाबा कहते हैं सिर्फ मामी कम याद करो, वास्तव में सब शिव कुमार हैं सालीग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियां बनेंगे। बाबा क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनकी करनी पड़ती है। ऐसे डायरेक्ट डैड से तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। बाबा है होली गवर्नमेंट, वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। यह है हमारी उच्च सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। तो हम उन्हों को सर्वेंट है ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं, विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है, शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं वो भक्ति है। ज्ञान अर्थात सद्गति। सद्गति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए तब तक मुक्ति भी नहीं हो सकती। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सद्गति करता हूँ। सद्गति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते हैं घट ही में सूर्य, घट ही में चांद, घट ही में लाख तारे। घट में सूर्य इस समय, घट में शिव जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती जाती है। यह सब बातें समझने की है। जो जितना पवित्र होगा उतनी धारणा होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी, प्योरिटी फास्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो पार्ट भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ और बाप लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज है रात्रि क्लास 1958 की। बाबा कहते हैं, देखो ऑलमाइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी सेंटर्स हैं जहां से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैसेंजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो, यह सब ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है। एजुकेशन से इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, दोनों बेहद के हैं। और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग जो भी शास्त्र आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वह सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। हमारा है एक सदगुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रेट फादर से मिलता है, इसीलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जो विकर्म बन जाए। बाबा ने क्या कहा? कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जो विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं क्योंकि 5 भूत है। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपा कर करेंगे तो पता थोड़े ही पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई, माफ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है, अपनी जांच करनी है। कोई विकर्म तो नहीं करते। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती हैं, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं इतनी और कहीं नहीं मिलती, परंतु यहाँ तुमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद में रहो। एक एक श्वास अनमोल है, तो मोस्ट वेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो वेस्ट करते हैं वह पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर या दोनों पर, जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते तो कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स, बाबा कहते हैं, में फेल नहीं होंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बाबा की याद में बहुत फायदा है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना है, इसमें मोस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला 2 बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड नाइट मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। श्वासोश्वास बाबा को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना कि विकर्म बन जाए। बाबा कहते हैं उस्ताद के हाथ में हाथ देकर संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वश होके माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति
स्वरूप भव। बाबा कहते हैं इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बना। हर कार्य को करने से पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है या समर्थ है, फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अव्यक्त इशारे पुरुषार्थ के स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात है अपनी ही बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों का चिंतन में लाना और चित्त में रखना। इसीलिए प्रतिज्ञा करो कि पुरानी बीती हुई बातों को कभी भी स्मृति में नहीं लाएंगे। बीती हुई बातें ऐसे महसूस करो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। अच्छा, ओम शांति।